हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि डू नॉट गेट ट्रैप्ड एट पीक। अक्सर हम क्या होता है, आसमानों पे जब शेयर होता है तो उसमें फंस जाते हैं, उस टाइम पे एंट्री लेते हैं। तो चलिए कुछ समझेंगे, सीखेंगे और बड़े रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने डेट्स आपके सामने रख दी हैं। जो मेजर इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन अभी होंगे अप्रैल मई में, और रिजल्ट का आपको डेट दे दिया है ऑलरेडी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के लिए, और कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पिछले कुछ डाटा से, और निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यानी कि रिस्क के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्राइस सेक्शन से सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट हल्की सी भी साइडवेज या नीचे जाती है, जब भी थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट सबको याद आने लग जाता है। लेकिन मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जब मार्केट नीचे जाती है तो एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन समझना जब है, जब आसमानों पे जब भी जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा अटेंटिव हो जाना चाहिए, थोड़ा सा मैं कहूँगा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए कुछ सीखेंगे, समझेंगे। उससे पहले निफ्टी के चार्ट को जरा देखिए। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। आसमानों पे मेरा मतलब है, जैसे जैसे इसकी जो ये मंथली का चार्ट है, मतलब इसका जो बड़ा टाइम फ्रेम अगर देखा जाए, ये 20 EMA की लाइन है, इससे दूरी बढ़ेगी ना तो आपको रिस्क दिखेगा। प्राइस की टेंडेंसी होती है इसके पास पास रहे तो बढ़िया रहेगा। ये मंथली चार्ट है, देखिए। और अगर आप खुद देखो, यहाँ पे देखिए बीच बीच में करेक्शंस आई हैं। अगर मैं अभी के टाइम पे कहूँ, जैसे कि इलेक्शंस सामने हैं और दूरी हमारे पास ऑलरेडी है, तो जब भी दूरी होती है तो आप खुद देखिए, दूरी होती है तो ये पास आने की कोशिश जरूर करेगा। देखिए दूरी होती है तो पास आने की कोशिश जरूर करेगा। दूरी थी, पास आने की कोशिश की गई, दूरी थी, पास आने की कोशिश की गई। देखिए दूरी थी, पास आया, फिर वापस गया। अभी देखिए दूरी है, तो अगर ये दूरी है तो ये पास आने की कोशिश जरूर करेगा। तो इसीलिए, और साथ के साथ इलेक्शन से सर पे है, इलेक्शन सर पे है तो या तो साइडवेज या तो करेक्शन, और उसके बाद जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे फिर अपनी गति जो है ये पकड़ेगा। और अगर आप देखो कि कोविड, प्री कोविड यानी कि लास्ट टाइम पे 5 साल पहले जब इलेक्शन थे, तो यहाँ पे थी मार्केट, कहाँ पे थी, 12,000 11,000 इसके रेंज में निफ्टी की अगर चार्ट की बात करें। तो आज कहाँ देखिए, ऑलमोस्ट 90%। आप देखोगे ना 90%, या फिर मैं कहूँगा आप खुद देखिए 22,000 की रेंज में है। 90%, 80%, 90% का जंप ये देखिए मार्केट ने पिछले 5 सालों में दिया है निफ्टी के चार्ट्स ने। तो आप खुद ही देख रहे हो, उससे पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये जोन था, देखिए 2013-14 के आसपास। देख रहे हो ये 6,000 से कहाँ गया है निफ्टी, 22,000। तो ये पिछले, अगर गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को देखोगे, पिछले 10 साल का जो परफॉर्मेंस है वो ये है। देखिए अगर मार्केट की तुलना में देखा जाए तो ये है, और परसेंटेज आप खुद निकाल लीजिए। तो ये एक मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये परफॉर्मेंस रहा है। इंडिया का जो ग्रोथ मार्केट का रहा है वो आप क्लियरली देख सकते हो। ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं। अगर मैं कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में बात करें या यूपी गवर्नमेंट की बात करें, 2004 में जब आप देखिए 2004 में किस तरीके से जंप आया था, 1800 से कहाँ गया था अगर हाई को देखा जाए तो, सीधे देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये भी, ये देखोगे बीच बीच में मार्केट्स, गवर्नमेंट आती रहती है, बदलती रहती हैं, बट ओवरऑल जो रैली आप देख रहे हो, मैं आपके सामने अगर यहाँ पे लॉग चार्ट भी लगा दूं तो क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से कोविड के बाद जो रैलीज आपको देखने को मिली हैं, और आप बिल्कुल आसमानों पर आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये करेक्शन, कंसोलिडेशन चलता रहता है। तो इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, डू नॉट गेट ट्रैप्ड एट द पीक, इसको समझेंगे स्टॉक के माध्यम से, जो हमारे सामने है एनबीसीसी के चार्ट को लेते हैं, मंथली चार्ट को। देखिए हमेशा क्या होता है, जनरली एक एक साइकोलॉजी होती है। लोग क्या कहते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया है, खरीद लो। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएगा, कहेंगे खरीद लो। तो अब ये पार्ट जो है, ऐसा नहीं कि कोई गलत है या किसी चीज़ में, इसको एक इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम आपको जब भी कहते हैं कि स्टॉक को अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो जड़ पे देखनी है, वहाँ पे रिस्क कम होगा। तो जड़ पे रिस्क कम होगा, आपको एक डिफाइंड रिस्क मिलेगा और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस टारगेट तक, आपको पता है। लेकिन जब बिल्कुल इस एरिया में चले जाता है, तो जब आसमानों पे जब दूरी यहाँ पे बढ़ जाती है तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अभी देखिए बहुत बेहतरीन वॉल्यूम इसने जनरेट किया है, लेकिन ये बेहतरीन वॉल्यूम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अलर्ट है। अगर यहाँ पे ये करेक्शन चली और ये करेक्शन रिजॉल्व होती है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार करेगी, क्योंकि ये लो वॉल्यूम करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए
जो पहला पॉइंट है कि भाई आसमानों पे आपने बाइंग करी, वो बहुत ही डेंजर जोन वाला है, क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कि पहली बार इसकी चर्चा की है। अगर आप देखोगे, जब ये स्टॉक करेक्ट होना स्टार्ट हो गया था, आसमानों पे पहुंच चुका था, तो मैंने आपके लिए 2 बार ये फेब के टाइम पे वीडियो क्रिएट किया था, और इसीलिए किया था कि वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो हमारी दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। हम ये लेवल हमारे, अगर हम प्राइस एक्शन की सीरीज को देखें तो हमारे अपॉर्चुनिटी के लेवल जो होते हैं वो बहुत ही अर्ली स्टेजेस वाले होते हैं, और जैसे जैसे दूरी हो जाए तो हम कहते हैं भाई अब अगर होल्डिंग बनी हुई है तो बढ़िया है। और ये एरियाज खासकर प्रॉफिट बुकिंग यानी कि स्मार्ट मनी के जोन्स होते हैं। इंतजार होगा, ब्रेकआउट है तो पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद फिर एंट्री लेंगे। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पे जब ये फॉल आता है ना, ये आपको दिखता नहीं कितना बड़ा हो गया, लेकिन ये फॉल जो होता है उसकी परसेंटेज अगर मैं देखूँ यहाँ से लेके, आपको कम दिख रहा है 180 के लेवल से, लेकिन ये ऑलमोस्ट 40% का फॉल है। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है 175 पे एंट्री ले ली, मान लो 170 पे एंट्री ले ली, तो उसके हिसाब से आप देखोगे, और उसने मान लो 170 पे 100 शेयर भी यहाँ पे बाई कर लिया, और अभी के हिसाब से 60 पॉइंट का उसको लॉस आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ा लॉस है। इन कंपैरिजन टू दैट अगर आप यहाँ पे जोन पे देखोगे तो आपको पास कितने शेयर आएंगे यहाँ पे और कितना लॉस आपको होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए दूरी जब भी होती है रिस्क। अब आप जरा ध्यान देना इस चीज़ को। ये फेब 12 को मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा था कि यहाँ पे डिटेल में आप इसकी इस वीडियो को बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे जाके। डोंट गेट ट्रैप्ड एट पीक। ये क्यों? क्योंकि आप देखिए, क्योंकि यहाँ से जो करेक्शन आएगी, देखिए आपके सामने बिल्कुल है कि 200 SMA डेली पे कितनी दूर है कि नहीं है। तो ये जब करेक्शन इसके नीचे, प्राइस टेंडेंसी है कि प्राइस नीचे तक आएगा, तो आपको डर लगेगा, क्योंकि अपने आप में वो बहुत ही बड़ा फॉल हो जाता है। फिर एक और वीडियो आपके सामने फेब 28 में अभी क्रिएट किया गया था, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हुए हैं, कि ये देखिए अगर ये इतना नीचे आएगा तो ऑलमोस्ट 55 या 60% की करेक्शन होगी इन जोन्स से। आप खुद देख सकते हो, ये मंथली चार्ट है, और अब मैं एनबीसीसी फिर आपके सामने लेके आता हूँ। 55 या 60% अगर मैं पीक के बारे में बात करूँ, जहाँ तक ये गया है 175 76 के इर्द गिर्द, और अगर एटलीस्ट यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 20 के आसपास जो था वो 40% की करेक्शन, अगर 50 की लाइन को देखा जाए तो 55 करेक्शन। ये वीकली चार्ट है। अब डेली पे चलते हैं। डेली में क्या होता है, प्राइस की जो टेंडेंसी होती है, एक अच्छी करेक्शन हम कहते हैं भाई 200 SMA के इर्द गिर्द तक आ जाए तो बहुत ही बढ़िया करेक्शन हो जाती है। देखिए अब आप परसेंटेज देखना, मान लो जिसने यहाँ पे एंट्री ले ली 168 के इर्द गिर्द कहीं पे भी एंट्री ले ली, मैं तो अभी पीक को कंसिडर कर रहा हूँ, तो आप देखिए क्या जोन है इसका, ऑलमोस्ट 57%, यानी कि 74 का। ऑल्दो ये भी अभी देखोगे करंट सिचुएशन में 40% की करेक्शन इसमें आ चुकी है, क्योंकि आपको दिख कम रहा है, बट देखिए ये है एक्चुअल में, और यहाँ पे तक आता है तो ऑलमोस्ट आपको गया, ये तो मेरा तो पूरा का पूरा, ये पूरी 50% मतलब हाफ यहाँ पे चला गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हमेशा जो आपको एंट्रीज मिलेंगी, बढ़िया एंट्रीज मिलेंगी, जैसे अभी करेक्शन का फेज चल रहा है, जैसे चीज़ें रिजॉल्व होंगी चीज़ें तो पॉजिटिविटी आएंगी। और रिस्क के बारे में बात करते हैं। मान लो यहाँ पे 37 पे आपने एंट्री लिया, हमने सबसे पहला वीडियो इसका 37 के इर्द गिर्द आपके लिए क्रिएट किया था, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। और स्टॉप लॉस आपके पास है 31 का, आपने एंट्री लिया 37 या 38 पे, आपका स्टॉप लॉस था 31, 7 पॉइंट का आपका लॉस है। आपने 1000 शेयर खरीद डाले, आपने कहा मैं 7000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, ठीक है, आपने खरीद डाली। अब मार्केट की डायरेक्शन गई तो ऊपर, लेकिन ये आपको मिल गई क्लोजिंग आपके रिस्क से नीचे, तो आपका क्या हो गया, प्लान फेल हो गया। प्लान फेल हो गया मतलब निकलना है, क्यों? वो 38,000 जो आपने लगाया है उसमें से कम 31,000 तो बचा रहेगा, तो 7,000 आपने पहले ही लॉस को डिफाइन कर रखा है। सो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि जब मार्केट करेक्ट होती है तो वहां पे इसका बहुत बड़ा यूज होता है। करेक्शन जब भी आता है रिस्क मैनेजमेंट का यूज होता है। प्लान्स फेल होते हैं, प्लान्स बनते हैं तो प्लान फेल भी होंगे, और जब प्लान फेल होगा तो यहीं पे ही इसका काम है रिस्क मैनेजमेंट का। जनरली होता है क्या, जब मार्केट साइडवेज या करेक्शन फेज में जाती है तो लोग इसी चीज को भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। और ऐसी सिचुएशन में आपके स्टॉप लॉसेस जो भी आपने प्लान किया है वो चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, तो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट होता है निकलना। हाँ, अगर प्लान इंटैक्ट है कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिए, करेक्शन आई, लेकिन आपका प्लान फेल नहीं हुआ, क्योंकि ना इसने बियरिश साइकिल स्टार्ट करी, ना ये आपके जोन के इर्द गिर्द गया, तो करेक्शन आई। परसेंटेज वाइज देखोगे तो 10-15% की भी करेक्शन अगर ये है, देखिए करेक्शन को देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं इसका, ताकि इससे आप भी सीखोगे कितना करेक्शन गया। ऑलमोस्ट 15% के इर्द गिर्द की करेक्शन है, 14-15% की करेक्शन आई, तो आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्लान इंटैक्ट है। ये 200 SMA के इर्द गिर्द सपोर्ट लेगा, ना बियरिश साइकिल इसने स्टार्ट किया, ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। आपने एंट्री ली थी 38 के इर्द गिर्द, ये अभी भी आपके जोन में, तो इसमें आपको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने एंट्री
सटीक टाइम पे लिया, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना इसने बियरिश साइकिल स्टार्ट करी है, तो आप क्या करोगे, इंटैक्ट बने रहोगे, डर आपको नहीं लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक छोटी सी चीज, जैसे मान लो आपने यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होते हुए एंट्री ले ली, इसको देखते हैं, देखिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने एंट्री ली ऑलमोस्ट 54 के लेवल पे, और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका साइकिल बियरिश में टर्न हो गया। आपका साइकिल बियरिश में टर्न हुआ, आपने एग्जिट ले लिया, 10 पॉइंट का लॉस बुक कर लिया, दोबारा तो इसने साइकिल चेंज नहीं करी। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकिल टर्न इनटू बियरिश और आपका स्टॉप लॉस जो आपने प्लान किया है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए इनको समझे, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, आसमानों पे खरीदारी करने से बचना है, क्योंकि आसमानों पे रिस्क बहुत होता है। देखिए, क्योंकि जब ये गिरते हैं ना, ये जब आसमान पे पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की प्लानिंग होगी यार प्रॉफिट बुक किया जाए, तो ये जब गिरते हैं तो फिर डर लगेगा, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में निकलोगे जहां पे ये भागना शुरू कर देगा। होगा क्या, आपने यहाँ पे एंट्री ली, मान लो ठीक है, ब्रेकआउट सोच के ये यहाँ कहीं पे भी एंट्री ले ली, तो आपने ये गिरा, आपने कहा भाई निकलो, तो जैसे ये निकले, जैसे अभी के लेवल पे, या फिर आपने यहाँ पे थे, ये आपने कहा यार आप निकल लेते हैं, तो ये उसी से आपको दिखेगा यार ये टर्न लेने लग गया है। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशंस को आप अवॉइड कर सकते हो, और ब्रेकआउट्स हमेशा जरूर ध्यान दें। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन मुझे लगता है जो ऐसी सीधे ब्रेकआउट आ जाता है। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक जब आपके पास आता है, तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की चीज होती है, आपको पता है, आपके पास नजदीक का स्टॉप लॉस होता है, आपके पास छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं 200 SME की साइकिल स्टार्ट हो रही होती, तो वो चीज़ होती है, तो ये जरूर समझें। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इलेक्शन कमीशन के डेट्स आ चुकी हैं, अगले 2 महीने इलेक्शंस में ही निकलेंगे, और साथ के साथ यही कहूँगा भाई, वोट जरूर दें। और आपने देख इन परफॉर्मेंस में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे किस तरीके से सिचुएशन रही है, और मार्केट में थोड़ा सा स्टेबल गवर्नमेंट है, तो इसीलिए इकोनॉमी को या फिर इंडियन मार्केट को फ़ायदा ज़रूर है इस चीज़ का, स्टेबिलिटी का यही फ़ायदा है। जब कोलिशन होता है तो आपको पता ही है किस तरीके से चीज़ें चलती है, तो स्टेबिलिटी का फ़ायदा है। इस स्टेबिलिटी के फ़ायदे से ये पोस्ट कोविड का जो आपने रिस्पॉन्स देखा 7,500 से कहाँ ये चला गया, देखिए ये स्टेबिलिटी का फ़ायदा है, डिसीजन मेकिंग की जो फ़ायदा है वो यही है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।